परमेश्वर अपने खोजियों को जो उसे उपवास और प्रार्थना में ढूंढता है, उसे वह कभी लज्जित होने नहीं देता है। एजरा जो एक याजक था, उसने उपवास और प्रार्थना के द्वारा एक ऐसा कदम को उठाता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है। और इसे जानेंगे कि किस प्रकार का उपवास प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उत्तर देता है। सभी को जय मसीह की प्रिय भाइयों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एजरा की किताब उसका 8 अध्याय 21 से लेकर 23 पद को मनन करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वचन को पूरा सुने, तभी जाकर परमेश्वर की आत्मा जो आपसे बातें करना चाहता है वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम 8 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 पद को मनन करते हैं तो क्या घटना पाते हैं कि एजरा जो है इजरायलियों को एक नदी के तट पर, अहवा नदी के तट पर इकट्ठा करता है और वहां उपवास प्रार्थना के लिए वो प्रचार करता है और सभी को कहता है कि उपवास प्रार्थना करो। क्यों? आखिर क्यों? कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है हम लोग समझते हैं। पहले पढ़ते हैं किस पर लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। क्यों? क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने चला जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है। इस पद में लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। क्या होता है? राजा के सामने ये एजरा सिपाहियों का दल और सेना का सुरक्षा मांगने से ला जाता था। क्यों ला जाता था? उसका कारण यह है क्योंकि वो राजा के सामने एक बात परमेश्वर के बारे में बोला था, और वो बात क्या है कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। मतलब भलाई के लिए कृपा दृष्टि मतलब अपना हाथ उन पर रखता है, जो उसको खोजता है, जो उसको ढूंढता है। अब होता क्या है, इस वचन को समझने के लिए इस घटना का बैकग्राउंड को समझते हैं। यहाँ पर बात क्या है? बात यहाँ पर ऐसा है कि एजरा के समय में ये लोग सारे एजरा और इजराइल के लोग अभी बेबीलोन में बंधुआई में थे, यानी गुलामी की अवस्था में थे, क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर 586 बीसी में बेबीलोन से आकर यरूशलेम पर चढ़ाई करता है, आक्रमण करता है और सब कुछ तहस नहस करके यहाँ तक कि यरूशलेम मंदिर को भी ये राजा तोड़ देता है और वहां के लोगों को बंधुआई करके उसको गुलाम बनाकर ये यरूशलेम से लोगों को बेबीलोन लेकर आ जाता है। ये लोग यहाँ पर बेबीलोन में गुलामी अवस्था में थे, लेकिन होता क्या है कि जब बेबीलोन का साम्राज्य खत्म हो जाता है, इसका एम्परर खत्म हो जाता है, उसके बाद फारस राजा पर्शियन किंगडम आता है और पर्शियन किंगडम में एक राजा आता है यत्रछत्र, और वो यत्रछत्र राजा के आदेश के द्वारा उन लोगों को अनुमति मिलता है कि ये लोग जो बंधुआई में रह रहे हैं उन लोग बेबीलोन से जेरूशलेम जा सकते हैं। और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया होता है इजरायलियों पर। और अब बात यह है कि अब ये लोग अपने इस यात्रा को शुरू करने के लिए परमेश्वर से अपने मार्ग की सुरक्षा के लिए, अपने उस यात्रा की सुरक्षा के लिए राजा से कुछ सेनाओं का कुछ सैनिकों का दल, सिपाहियों का दल मांग सकता था, क्योंकि यात्रा बहुत लंबा था। लगभग ये 900 मील की दूरी का यात्रा था। ये रेगिस्तान जंगलों से होकर गुजरने वाला एक रास्ता था और इजरायलियों के लिए क्या होता है कि इन लोगों का कदम कदम पर दुश्मन है, कहीं से कोई भी शत्रु इन लोगों पर अटैक कर सकता था।
और इनके साथ बोलता है, ये वचन हम जैसे पढ़ते हैं, लिखा है बाल बच्चे भी थे, महिलाएं थे और पुरुष थे, और साथ में क्योंकि ये लोग बेबीलोन से जेरूशलेम जा रहे थे, तो राजा ने इन लोगों को और बाकी सारे इजरायलियों ने बहुत सारे सोना चांदी और बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य चीजें इकट्ठा किए थे और लेकर इन लोग जा रहे थे। अगर मान के चलिए, अगर ये एजरा अगर राजा के सामने जाकर एक सैनिक का सुरक्षा अगर मांगता, अगर वो वहां के राजा से सैनिकों का दल मांगता, तो जो बात उसने परमेश्वर के बारे में बोला था कि जो उसको खोजता है परमेश्वर उन पर अपना भलाई का हाथ रखता है, वो फिर कैसे साबित हो पाता, कैसे वो अपने जीवन को वो गवाही को दिखा पाता, कैसे दिखा पाता कि यहोवा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो उसको खोजता है, ढूंढता है, परमेश्वर उसे कभी लज्जित होने नहीं देता है। एजरा वह उससे मदद मांगने में लजाता था इसीलिए, लेकिन जब एजरा परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर और उपवास प्रार्थना में जब वो मदद मांगता है, परमेश्वर उसको कभी लज्जित नहीं होने दिया और न किसी इजराइल को लज्जित होने देता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि तब मैंने वहां अर्थात यहोवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो। काहे दिन हो, क्यों दिन होना है? इसलिए दिन होना है कि अपने और अपने बाल बच्चे और अपनी समस्त संपत्ति के लिए एक सरल यात्रा मांगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपने जीवन की इस यात्रा में, और ये जीवन की यात्रा आसान नहीं, कठिन है। कई प्रकार की चुनौतियां हमारे जीवन में, कई प्रकार की तकलीफ हमारे जीवन में, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की आर्थिक तंगी और ना जाने हमारा भविष्य को लेकर कई प्रकार की चिंताएं। लेकिन आज इस वचन के द्वारा हमारे उपवास प्रार्थना के प्रति एक ऐसा सबक, एक ऐसा सीख हम लोग सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हमारा जीवन को बदल देगा और हमारा उपवास प्रार्थना के प्रति एक सही शिक्षा को भी देगा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, तो उस उपवास प्रार्थना में हमें परमेश्वर के सामने दीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने दीन नहीं होते हैं तो क्या होता है, उसका उल्टा क्या है, हमारे अंदर में घमंड होता है, हमारे अंदर में अहम ईगो रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने दीन होते हैं तो हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। उपवास प्रार्थना में जब हम परमेश्वर के सामने दीन होते हैं तो हम अपने शरीर के सारे ललसाएं, गंदे इच्छाएं को वो मारते हैं, उसको खत्म करते हैं और हम परमेश्वर के सामने नम्र दीन होकर प्रभु की इच्छा को समझते हैं, जानते हैं, ढूंढते हैं। क्योंकि जब हम नम्र दीन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर में जो भी कमियां खामियां हैं वो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ये बात को भी समझ पाते हैं कि कैसे और किन किन चीजों के द्वारा हम परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचाएं, दुख पहुंचाएं। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने दीन होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के सामने जब हम दीन होते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। प्रभु का वचन कहता है याकूब के पत्री 4:6 पद में और 10 पद में कि परमेश्वर दिनों पर ही अनुग्रह करता है, परमेश्वर दिन लोगों को ही ऊंचा उठाता है। और यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़ते हैं तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि जब परमेश्वर के सामने हो तो तुम दीन बनकर आओ, सिर्फ दिखावा का उपवास प्रार्थना मत करो। तुम उपवास प्रार्थना करते हो लेकिन तुम में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, तुम तो टाट ओढ़ कर रहते हो लेकिन तुम्हारा अंदरूनी जीवन बदला नहीं है। मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, हम सिर्फ उपवास प्रार्थना ट्रेडिशनल के तरह नहीं, परंतु एक अच्छी तरह से हम उपवास प्रार्थना करें, ऐसा उपवास प्रार्थना जिसके द्वारा हमारा मन फिरा हो। इसलिए योएल की किताब उसका 2:12 में कहता है कि जब तुम उपवास प्रार्थना करते हो तो मन फिरा कर परमेश्वर के सामने आओ। तुम अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, परंतु अपने मन को फाड़ कर आओ।
प्रभु प्रभु हमें साफ रीति से, स्पष्ट रीति से हमें कहते हैं कि हमें किस प्रकार से उपवास प्रार्थना करना चाहिए। हमारा उपवास प्रार्थना में दीनता और नम्रता होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा उपवास प्रार्थना में दीनता और नम्रता नहीं है तो हमारा उपवास प्रार्थना वो सही नहीं है। अगर हमारा उपवास प्रार्थना में सही पश्चाताप नहीं है तो वो उपवास प्रार्थना सही और सफल नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर किसके समीप रहता है, किसके नजदीक रहता है, जो पिसे हुए मन के रहते हैं, जो टूटे हुए मन के रहते हैं। क्योंकि उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप में ढूंढते हैं कि क्या क्या कमियां, क्या क्या गंदे आदतें हैं जिसके कारण हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर के सामने दीन होकर जिस तरह से एजरा ने अपने और अपने बाल बच्चे और अपनी समस्त संपत्ति के लिए एक सरल यात्रा को मांगा, किसी मनुष्य के सामने वो अपना सरल यात्रा नहीं मांगा, किसी राजा के सामने अपने सरल यात्रा नहीं मांगा, परंतु उसने परमेश्वर के सामने मांगा। आज अपने आपके जीवन में बहुत सारे बातों को लेकर स्ट्रगल हो सकता है, बहुत बातों को लेकर चुनौतियां हो सकते हैं, आपके आंखों के आंसू बहुत सारे बातों को लेकर हो सकता है, वो आप सिर्फ जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। इसलिए उसके सामने दीन होकर, नम्र होकर आप उपवास प्रार्थना में बने रहिए। परमेश्वर आपके आंखों को, आंसुओं को जरूर पोंछेगा और आपके मनोकामना को जरूर वो पूरा करेगा। वो लिखता है, बताता है कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है। हमें उसे त्यागना नहीं है प्यारों, हमें उसके विरोध में नहीं जाना है, परंतु हमें परमेश्वर को खोजना है। आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर को खोजें ताकि परमेश्वर का भलाई का हाथ हमारे ऊपर में हो, उनका कृपा दृष्टि हम पर हो, ताकि हम अपने जीवन के हर एक यात्रा में सफल हो पाए। जिस तरह से याजरा और उसका यात्रा सफल हुआ, बताता है इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। और 31 पद जब हम पढ़ते, लिखा है हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया, सब प्रकार के खतरा मुसीबत से बचाया। वो यात्रा, वो रास्ता बहुत ही डेंजर था। रास्ता में डाकुओं का डर था, चोर का डर था, उस दुश्मनों का हमला का डर था, लेकिन परमेश्वर ने सारे खतरा और मुसीबत से बचाया। हमारे जीवन में बहुत प्रकार के खतरा मुसीबत है, परंतु हमारे इर्द गिर्द रह जाएंगे, वो हमें छू भी नहीं पाएगा, लेकिन हमारा जीवन सफल और सुरक्षा पूर्वक आगे बढ़ता जाएगा जब हम परमेश्वर को उपवास प्रार्थना में ढूंढेंगे, उसको खोजेंगे। इसलिए प्यारों, इस वचन को याद रखें। अगर आप अपने जीवन के किसी भी यात्रा में हैं, किसी भी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जिस तरह से ये लोग यहोवा नदी के तट पर इकट्ठा होकर उपवास प्रार्थना किया और अपने एक सरल यात्रा का मांग किया, ठीक उसी प्रकार आपको और हमें अपने जीवन के हर एक काम को शुरू करने से पहले उपवास प्रार्थना में समय बिताना बहुत जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वचन के लिए, इस वचन को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट में जरूर बताएं कि इस वचन ने आपको क्या छुआ, और जरूर अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों।